जय माता की। मैं ब्लॉगर रिंकू मेहरा आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही पुण्य दिन है, बहुत ही पुण्य तिथि है। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट दिवस है। आप सबको भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि जी के विषय में मैंने जितना पढ़ा है और जितना हम पढ़ सकते हैं वो बहुत ही कम है। ये एक अथाह सागर की तरह है। इनके विषय में जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। पर जितना मैंने थोड़ा सा धार्मिक पुस्तकों से भगवान वाल्मीकि के विषय में जो सुना है, जो पढ़ा है, वो ये है कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और स्वयं ब्रह्मा जी ने और नारायण जी ने और भगवान शिव ने स्वयं इनको भगवान की उपाधि दी थी और इनको ये वरदान दिया था कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर जाना, वहाँ पे तुम्हें भगवान की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। आज पूर्णिमा के दिन ये प्रकट हुए थे हमारे भारत देश के अंदर। कहा जाता है कि अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो राम जी भी ना होते, और भगवान वाल्मीकि जी ना होते तो लव कुश और सीता माता का पालन पोषण भी कोई वन में नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी ने अवतार ही लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान विष्णु नारायण रूप में आने वाले हैं। उनके परिवार का पालन पोषण भगवान वाल्मीकि जी के हाथों होना है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर मानस रूप में अवतार लिया था, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से पहले ही वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। आज वो बहुत ही पुण्य दिन है, क्योंकि उन्होंने माता सीता के सम्मान के लिए लव और कुश को इस तरीके से तैयार किया था कि वे जनहित की रक्षा के लिए, नारी सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठा सके। क्योंकि आप सब जानते हैं, रामायण में दिखाया गया है, लव कुश कांड के अंदर ये साक्षात प्रदर्शित कर दिया गया है कि लव कुश कितने महान थे। क्यों महान थे? क्योंकि उनके गुरु बहुत महान थे। ये हमारे भगवान वाल्मीकि जी भी बहुत महान थे। जब माता सीता को वनवास हो गया था तो उस पूरी पृथ्वी पर भगवान वाल्मीकि ही को क्यों चुना गया माता सीता के सम्मान के? वनवास के टाइम में महर्षि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में उनको आश्रय मिला, वहीं पर उनके पुत्रों का जन्म हुआ। पर लव कुश को ये पता नहीं था कि माता सीता उनकी माता है। तो ये अनुष्ठान भगवान श्री राम ने किया, तो दिगांतर के लिए अश्व को विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया था। बट कुछ समय के बाद लव कुश ने उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, भगवान श्री राम के घोड़े को पकड़ लिया। बड़े बड़े योद्धा उस घोड़े को छुड़ाने के लिए आए थे। लव कुश का कोई औचित्य भगवान राम से या हनुमान से, लक्ष्मण से युद्ध करने का नहीं था। उनका सिर्फ ये पर्पस था, ये उद्देश्य था कि वे माता सीता के सम्मान के लिए भगवान राम से कुछ प्रश्न कर ले कि क्यों उनकी अयोध्या में उस निरपराध स्त्री के साथ ये अत्याचार हुआ है। इसी पर्पस से उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था, क्योंकि वे शक्तिशाली थे। अगर वे शक्तिशाली ना होते तो यज्ञ के घोड़े को नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि भगवान राम को सब जानते थे। वे भी भगवान राम को जानते थे, बट वे एक राजा के रूप में भगवान राम को जानते थे। वे ये नहीं जानते थे कि वे उनके पिता हैं। जब घोड़े को पकड़ लिया गया तो बड़े बड़े योद्धा आए, सुग्रीव आए, हनुमान आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए और लक्ष्मण जी आए, सबको धराशायी कर दिया। पर जब राम जी आए तो भगवान वाल्मीकि वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने भगवान इस वाल्मीकि जी ने लव और कुश को इसलिए इतनी शक्ति, इसलिए शस्त्रों में इतना निपुण बनाया था कि वे अपराधियों से युद्ध कर सके और निरपराधियों की रक्षा कर सके, स्त्रियों की रक्षा कर सके। ऐसे थे भगवान वाल्मीकि, ऐसी शिक्षा देते हैं भगवान वाल्मीकि। इसी कामना के साथ मैं ब्लॉगर रिंकू मेहरा आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय वाल्मीकि, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।